बता दें आपको, नीट पर सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी टिप्पणी हुई है। 2 जगह पेपर लीक, इसमें कोई संदेह नहीं है। अभी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। हजारीबाग पटना में पेपर लीक हुआ था, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में ये जानकारी दी। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहा है। नीट का मसला पूरा जो कि पूरे देश में उछला हुआ है, उस पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी सामने आ गई है। 2 जगह पर पेपर लीक, इसमें कोई संदेह नहीं, ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अभी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते हैं। इसके अलावा हजारीबाग पटना में पेपर लीक हुआ था, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में ये जानकारी दी है। नीट मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है कि अभी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। हालांकि 2 जगह पेपर लीक हुआ है, सुप्रीम कोर्ट भी मान रहा है। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में जानकारी भी दी है अपने तथ्यों के आधार पर। और नीट पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। 2 जगह पेपर लीक हुआ, इसमें कोई संदेह नहीं है, दोबारा नहीं होगी नीट परीक्षा, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। लेकिन अभी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते हैं। हजारीबाग और पटना में पेपर लीक हुआ था, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से माना गया है। इसमें कोई संदेह भी नहीं जताया गया है। लेकिन निष्कर्ष पर अभी जाना, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि निष्कर्ष पर अभी नहीं जाया जा सकता। तो ये बड़ी खबर नीट मामले से जुड़ी आपको बता रहे हैं। आपको बता दें, नीट परीक्षाओं को लेकर छात्रों का कहना है कि दोबारा एग्जाम हो। हालांकि जो कि छात्र पेपर क्लियर कर चुके हैं, उनका ये कहना है कि दोबारा एग्जाम नहीं होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ वो छात्र भी इस मांग को लेकर अड़े हुए हैं कि पेपर जब लीक हुआ है तो फिर पेपर दोबारा होना चाहिए। क्यों यहाँ पर पेपर दोबारा नहीं कराने की बात हो रही है? कुछ छात्रों का ही पेपर कराने की बात यहां पर हुई थी। लेकिन इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया। सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा याचिका लगाई गई और उसी को लेकर सुनवाई भी यहां पर की गई। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी टिप्पणी जो है सामने आई है कि दोबारा नीट परीक्षाएं जो है वो नहीं कराई जाएंगी और अभी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते, ये भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। हालांकि बता दूं, सीबीआई की तरफ से तमाम तथ्य जो है वो सुप्रीम कोर्ट में रखे गए हैं। लेकिन हजारीबाग और पटना में पेपर लीक हुआ, इस बात से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ये मानकर चल रहा है कि 2 जगह पेपर लीक हुए थे और ये जाहिर है कि इन 2 जगह पेपर लीक हुए थे, लेकिन निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता और दोबारा पेपर नहीं होने की बात जो है वो अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, नीट मामले से जुड़ी हुई। तो नीट का ये पूरा मसला जिसको लेकर राजनीति भी हो रही है, छात्र जो है उनकी तरफ से प्रदर्शन भी हुआ है, पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही ये बड़ी टिप्पणी जो है वो की गई। तो नीट का ये पूरा मसला जिसको लेकर छात्रों की प्रतिक्रियाएं सामने आई थी। छात्रों की तरफ से कहा गया था कि एग्जाम होना चाहिए दोबारा। क्यों पार्शियल जो है वो यहाँ पर हुआ जा रहा है, पार्शियलिटी क्यों छात्रों के साथ की जा रही है? कुछ एग्जाम की बात सामने आई थी यहाँ पर, लेकिन सब एग्जाम दोबारा देंगे उनकी ये बात सामने निकल के नहीं आई थी, जिसको लेकर काफी विरोध जो है वो यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा था। और ये बता दें आपको, ग्रेस मार्क भी दिए गए थे, इसको लेकर भी खूब बवाल जो है वो हुआ था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में चूंकि पूरा मसला है तो जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट जो आदेश देगा उसी के आधार पर अब आगे चीजें जो हैं वो की जाएंगी। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फिलहाल ये कहा गया है कि दोबारा एग्जाम जो है वो नहीं होंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस बात से इनकार नहीं कर रहा है कि पेपर लीक हुआ था हजारीबाग और पटना में, लेकिन अभी किसी निष्कर्ष पर नहीं निकला जा सकता। और फिलहाल ये फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है, दोबारा पेपर जो है वो नीट के फिलहाल नहीं होंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। विशाल इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये तो मान लिया गया है कि पेपर लीक हुआ था, लेकिन अभी नीट का एग्जाम दोबारा नहीं होगा और किसी निष्कर्ष पर नहीं निकल सकते, ये भी सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने नीट 2024 को पूरी तरह से रद्द करने से इनकार किया है और अभी आदेश फिलहाल जो कहा गया है, कोर्ट ने ये आदेश कुछ सवाल को लेकर स्थिति साफ की है, जिसमें नए और पुराने सिलेबस के आधार पर 2 आंसर को सही मानकर नंबर दिए गए थे। कोर्ट ने ये कहा है कि जो तथ्य उसके सामने उपलब्ध है उसके मद्देनजर दोबारा परीक्षा करना ठीक नहीं होगा
और सुप्रीम कोर्ट में चूंकि इस पूरे मामले को लेकर आज सुनवाई थी, तो सीबीआई ने कहा है जिन लोगों ने गड़बड़ी का फायदा उठाया है उनकी बेदाग कैंडिडेट से अलग कर पहचान कर पाना संभव है। अगर आगे चुके गड़बड़ी पाई जाती है तो उसका एडमिशन रद्द किया जा सकता है। इस तरह की का जिक्र जो है वो कोर्ट ने कहा है। इसके अलावा कोर्ट का निष्कर्ष ये था कि पटना हजारीबाग में पेपर लीक हुआ, इसको लेकर कोई विवाद नहीं है। सीबीआई ने हमारे निर्देश के मुताबिक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी है और सीबीआई की जांच के मुताबिक पेपर लीक की वजह से 155 ऐसे छात्र हैं जिन्हें गड़बड़ी का फायदा मिला है। सीबीआई की जांच अधूरी है, इसलिए हमने एनडीए से ये स्पष्ट करने को कहा था कि क्या गड़बड़ी बड़े पैमाने पर हुई है या सेंटर और एनटीए में अपने जवाब में आईआईटी मद्रास की रिपोर्ट का हवाला दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि डेटा से ये नहीं लगता कि जो सिस्टमैटिक ब्रीक हुआ है ये पूरी परीक्षा की गरिमा प्रभावित करता है। तो फिलहाल कोर्ट ने ये साफ तौर पे कह दिया है कि नीट की दोबारा परीक्षा कराने का जो है आपको कोई औचित्य नहीं बनता और उसके मद्देनजर दोबारा परीक्षा कराना ठीक नहीं होगा। तो पूरी तरह से रद्द करने से इनकार सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है और कोर्ट ने उस सवाल के जवाब को लेकर स्थिति साफ की जिसमें यह कहा गया था कि नए और पुराने सिलेबस के आधार पर 2 आंसर को सही मानकर नंबर दिए गए थे। ऐसे में यह कहा सकता है कि आईआईटी रिपोर्ट कोर्ट ने यह भी कहा है कि आईआईटी रिपोर्ट ने माना है कि विकल्प नंबर 4 सही है और हम आईआईटी रिपोर्ट को स्वीकार करते हैं। तो ये फिलहाल बातें जो है वो कोर्ट में कही गई हैं और नीट एग्जाम को लेकर आज कोर्ट में सुनवाई थी जिस पर आज सीबीआई ने पूरे मामले को लेकर अपनी बात कही है।